माइनस कर देते। क्यों कि हमारे जो गलीज दुनिया के थॉट्स हैं वो उसके हृदय पे और मस्तक पे पड़ते। तो ये सोचता है कि देखो इतनी गलाजत लेके आया, हमने इतनी इसको मेहनत की और इस तरह से ये वापस लाया। तो क्या करते, कोशिश ये करते कि उनकी ध्यान। तो आप लोगों ने कल पूछा था डॉक्टर साहब ने कि विशाल के बाद क्या होता है। कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं गया, आपका कनेक्शन मौजूद है, स्थूल चला गया, सूक्ष्म नहीं मौजूद। और सूक्ष्म जब मौजूद है तो उसमें आपको उससे वही फायदा होगा, आत्मा तो कभी नहीं बनी। तो इसीलिए जिस्म गया, आत्मा वही है। और अगर आपका विश्वास और आपका कनेक्शन उतना ही फायदा होगा जितना कि वो जीवित। क्योंकि बाबा जी कई मरते कहते थे कि जिस्म छोड़ने के बाद पक्षी और ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि वो जिस्म से आजाद हो गया। और जब जीती जागती एग्जाम्पल है 31 में परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज का विशाल हुआ और 56 साल बाजी उसी ख्याल में उसी पुख्तगी में। दूसरे बाजी के हमेशा इस बात पे ज्यादा ध्यान रहता था कि आदमी नम्रता हो, उसमें दीनता, सच्चाई हो, नेक। चीज दुनिया की ऐसी है जो अगर ये कहें तो हम उनको उनके सेक्रीफाइस न कर सकें। तो देखिए बाजी ने उतनी भीड़ में सोचा, लाला जी महाराज उठे और उन्हें खींच के अपनी गोदी में बैठा दिया। उनके तुम्हें ये प्रेम है, तुमसे किसने कहा कि प्रेम की करनी। और उन्होंने यानी कम से कम नहीं होंगे तो 16-17 वर्ष के होंगे, 18 वर्ष के, खींचा और गोदी में बैठा। और उन्होंने तुमको किस जगह जाने की जरूरत, हम मौजूद। तो जो फकीर जिसके परम संत गुरु महाराज अगर मुकम्मल है तो उसे कहीं नहीं जाना। उसीलिए वो कहता है कि गुरु धाम कभी नहीं छोड़ना, हम तो उस घर के कुत्ते। यानी जब एक बरते बाजी गए तो दिनेश जी ने बाजी को उस जगह पे ऑफर किया, उस बैठक में जहां कभी लाला जी महाराज साहब बैठते हो। तो बाजी कहने लगे ये जगह तो हमारी हुई नहीं, वो कि तुम्हारे भाव इस वक्त हमारे लिए दूसरे, लेकिन हमारे भाव इस घर में कैसे बदले। यानी इस घर के तो हम कुत्ते हैं, अगर तुम नहीं भी घुसने दोगे तो बाहर घूमते रहे। तो जिसका गुरु से ऐसा हो, जिसका गुरु ऐसा हो, उसको कहाँ जाने की जरूरत। लेकिन गुरु से निस्बत पड़ती हो, बगैर उसके तो मान लीजिए हमारा ये बच्चा है, अगर हम ही से नहीं प्यार करता तो दुनिया में किससे प्यार करे। तो उसकी अगर हमसे ज्यादा प्यार कर रहा है तो निस्बत अच्छी हो गई, हम दूसरों से ज्यादा उसे चाहने लगे। अगर नहीं है तो इसीलिए जो परम पूज्य बाबू महाराज हम और आपको रास्ता दिखाया, उस पर इसी विश्वास से चलते रहे कि वो हमारे साथ है। दूसरे किसी को हमारी वजह से तकलीफ न हो, हम कोई भी पॉलिटिक्स डिस्कस न करें, न पॉलिटिक्स में पड़े। और प्रार्थना है कि दूसरे के मन में कोई दुविधा भी न करे, इसलिए कि अगर दुविधा पड़ गई किसी को तो उसको सालों लग जाते हैं। मान लीजिए हमने ये सोचा कि हमारे गुरुदेव और दूसरे के गुरुदेव में कितना फर्क है। एक बार एक साहब ने लाला जी महाराज से पूछा कि सालिक राम जी जो है, राधा स्वामी जी वाले गुरु महाराज जी ने ये और आप में कौन बड़ा है। उनका वो बहुत बड़ा, वो उनको नेचर ने बहुत बड़ा काम दिया है, हम तो जरा से आती हैं। लेकिन वो लाला जी महाराज की इतनी रेस्पेक्ट करते थे कि जब कभी अगर मिलने एक मरते गए तो बड़े इतने प्यार से मिले और वहां छोड़ने तक आई। तो ये तो बुजुर्गों की। एक मरते लाला जी महाराज साहब बाबा फरीद साहब के पास गए तो बाबा फरीद साहब निजामुद्दीन औलिया साहब के गुरुदेव थे। तो उनको लाला जी महाराज को वहां तक दरवाजे तक छोड़ गए।
फकीर फकीर की बहुत इज्जत करता है। उसके जो है दिमाग में तो ये है ही नहीं कि बड़ा कौन छोटा कौन, ये तो सब उस अल्लाह मियां के, उस परमात्मा के बंदे हैं। तो उनका क्या, उनका कि भाई इनको नेचर ने ये काम दिया है, हमको नेचर ने ये काम दिया है, तो सबके काम जो है बराबर ही। दूसरे नम्रता, दीनता, नेक कमाई पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने नेक कमाई का असर, कई मरते वो किस्सा सुनाते थे कि हम पीलीभीत मौजूद थे, जब रात को 4 बजे करीब आपने देखा है कि रायपुर वाले मौलवी साहब मौजूद है, आप उठे और नजराना 2 रुपए का पेश किया। उन्होंने कहा भाई हम अपने हलाल का लेते हैं, हराम का नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो आपको पता है सिवा हलाल की और कुछ नहीं। 2 रुपए ले लिए, बहुत कुछ क्या हुआ, चेतावनी दी कि ऐसा मत करना, कोई खत्म नहीं होता, कोई रहता नहीं। मान लीजिए एक दिन हम फास्ट भी कर लेंगे तो खराब खाने से अच्छा है कि फास्ट करें, न कि खराब खाना। अच्छा, दूसरे आजकल का टाइम ऐसा है कि भाई इधर उधर से लोगों के पास पैसा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको खैरात कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन भाई तुमने तो खैरात दिया, लेकिन जिस खैरात में वो गया वहां भी उसका असर खराब। कोशिश ये रहे कि जहां तक हो नेक कमाई, मजबूरी हो तो गरीबों में बांट। आप अच्छे काम में लगाएंगे, अच्छे फंक्शन में उसको डोनेट किया है तो उसका असर भी जो है हम लोगों पे पड़े। हम और आप खाएंगे तो हमारा मन बहकेगा। तो सच्चाई के साथ रहना चाहिए और दूसरे इन चीजों से भटकना नहीं चाहिए। भटकेंगे, भटके वाले में टाइम बहुत लगता है, वो किसी पे फेथ नहीं डेवलप कर पाता। अरे भाई हमारे गुरुदेव मुकम्मल है और उन्होंने भी हमें सब कुछ भर दिया। अब तो हमको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, थोड़ी सी गाइडेंस लेनी है। तो हम क्यों इधर उधर बारे बारे फिरे कि इसके पास गए, उसके पास गए, वहां हुआए, यहाँ हुआए, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं। और जो चाचा जी महाराज तो जरा सा बड़ा रफ लैंग्वेज यूज करते थे, उनका जिसके हालात खत्म वो छिनार कहलाती है, फिर वो किसी की न सही हो। तो नहीं, हम लोगों का तो ये कि जिससे बंधे हुए वही सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि हमको उसी से फायदा है। दूसरे, हम रेस्पेक्ट और रिगार्ड में किसी की कमी नहीं। हम अपने गुरुदेव से ज्यादा बुजुर्ग की रेस्पेक्ट करेंगे अगर किसी दूसरे खानदान का है, क्यों कि रेस्पेक्ट करके हमको उनने आशीर्वाद मिलता है। अगर हम डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो वो आशीर्वाद भी खोया। तो आशीर्वाद लेना चाहिए, हर बुजुर्गों का लेना चाहिए, लेकिन अपने गुरुदेव के कंपेयर नहीं करना चाहिए और न बगैर उनके पूछे किसी जगह। बाजी में तो ये आदत थी कि थोड़े से संकोची भी कि आपको तकलीफ न हो। मान लीजिए आपने कहीं पूछा कि फलानी जगह सत्संग हो रहा है, हम हो आए, तभी बने। जब चले जाते थे तो कभी अभी इनके संस्कार भटकने, कोई बात नहीं, भटक आने दो, कुछ दिन के बाद लौट फिर के आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, टाइम बढ़ा गए उनका। अगर ये इनकी तरक्की 6 महीने की होती तो वो जो थी रुक गए। अब कुछ दिन का तो वहां गलाजत ले आएंगे, मन में दुविधा भी ले आए तो वो भी साल नहीं तो 6 महीने लग गए और उसकी समय। तो उन्होंने कहा कि इनको एतकाद नहीं आया। जब एतकाद आ गया तब फिर क्या रह गया। जब हम कोई दिन ऐसा तो हमारी जिंदगी में नहीं है, न दिनों की जिंदगी में ऐसा आया हो कि अगर हम लोगों को ताऊजी बाऊजी पे किसी किस्म का शुबा हुआ। यानी पहले तो ऐसा इत्तेफाकी इसलिए नहीं उठा क्योंकि हमने कोई फकीर ही नहीं देखा। हम तो ये जानते थे ये हमारे ताऊजी है, ये हमारे बाबूजी। यानी पैर है तो दोनों जने कूट रहे हैं। उन्होंने कहा भी, हमने कहा किस्सा सुनाए तब तो कूटेंगे, नहीं तो नहीं कूटते। उन्होंने कहा पैरों पे चढ़ जाओ कूद, तो उन्होंने कहा किस्सा भी तो सुनाना पड़ेगा। अब जब मेडिकल में हम लोग दोनों जने बैठने लगे तो हमने कहा कि ताऊजी आज तो बहुत बड़े थे, बाबाजी तो कुछ बताते नहीं। हमने बाबाजी को मालूम होता है कि पुरानी पूजा में कमी है। हमने कहा आप बताएं कि अगर हम लोग बैठ जाए और आ जाए तो कसरत करें, क्यों गर्मी खराब करें। तो हंसने लगी। उन्होंने कहा अच्छा,
ऐसा करो कि तुम्हारी बाबूजी की बहुत बड़ी डिजायर है कि तुम दोनों डॉक्टर हो, बैठ। तो देखिए क्या था कि डिजायर उनकी भी थी, लेकिन बाबूजी को इतना चाहती थी कि जो बाबूजी की डिजायर थी वो पूरी हो। उनका बैठ जा, दोनों बैठे और रिजल्ट आउट हुआ आगरे का। दिन्नू के पेपर आगरे के अच्छे हुए, हमारे लखनऊ के अच्छे हुए। तो ये था कि अगर दिन्नू आ जाएंगे, पहले रिजल्ट आगरे का निकलता था, तो हम आ जाएंगे। अगर ये नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, रिजल्ट निकला दिन्नू का नाम। तो हम कह भैया ताऊजी ने तो कुछ जच्चा मार दिया भगवान पे 5 हेल्प की हो गई, क्या गड़बड़ हुई, दोनों जने चल दिए सिकंदराबाद। उन्होंने कहा ताऊजी आपने ऐसा ऐसा बताया, दिन्नू तो नहीं आए। तो उनके भैया पहले तो ऐसा बताते नहीं है, अगर बताया है तो ऐसा फिर गड़बड़ नहीं होगा। तो उनका ऐसा करो कि दिन्नू कहा कि तुम आगे चले और वहां अपना अगर ना आए हो तो एमएससी वगैरह का फॉर्म भर दो। तो दिन्नू जब जाने लगी तो हम क्या ऐसा करना, हमारा भी भर देगा, अब आएंगे तो नहीं। तो जब दिन्नू हॉस्टल पहुंचे, बार बार ख्याल आया कि चलो रिजल्ट देखा। जब रिजल्ट देखने गए तो मेरिट लिस्ट जो टकी थी तो उसमें देखा कि नाम नहीं। जब बाद में चलने लगे तो उनका अपने नंबर भी तो देखो। जब अपने देखे तो पता चला उसके हिसाब से 6वीं 7वीं पोजीशन बैठी। तो उनका नहीं, हम तो आ गए। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल वाइस से मिलने। प्रिंसिपल वाइस से मिले तो उनका अच्छा, ऐसा ही लोग अक्सर गलत कर देते, तुम सिलेक्ट हो। तो उनका एक चिट हमसे लेते जाओ, नहीं तो ये परेशान करेंगे। रात को 11 बजे पहुंचे। तो उन्होंने कहा हम तो इस तरह आ गए, तो हमका सुबह रिजल्ट अपना ही निकल रहा है, हम भी आ गए। तो उन्होंने कहा क्यों, हमने कहा जब तुम आ गए तो हम भी आगे, बात तो सही एक ही वक्त बताई गई है। तो सुबह रिजल्ट निकला तो पता चला कि दोनों आ गए। तो क्या हुआ कि क्या था कि इससे फेथ डेवलप, और फेथ ऐसा डेवलप हुआ कि हिल नहीं सकता है। जो रिजल्ट बदल गए, जो रिजल्ट से कनेक्शन था और जिसमें होप खत्म हो गई, वो काम। एक मरते इसका ताऊजी शाम को आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि कहोगे कैसी पढ़ाई चल रही है, हाई स्कूल के इंसान है। उन्होंने कहा तो उनका चाहिए बताओ कि कितने कितने हाफ ईयरली में नंबर। तो हमने कहा कि हमारी 2nd क्लास है, दिन की 1st क्लास है, हमारी 1 नंबर से गई 1st क्लास, इनकी 1 नंबर से 1st क्लास है। तो उनका बस यही रिजल्ट रहा, तुम्हारी 1 नंबर से 1st क्लास रह जाएगी, इनकी भी आ जाएगी, क्योंकि एक है ये इतना ही और इतना ही पढ़ा करो, जो 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ो। तो उनका अच्छा। तो अब जब पढ़ने बैठते तो रात भर पढ़ते थे। उनका ताऊजी तो बता गए, लेकिन पढ़ तो लोगे, आता वही पोर्शन था जितना बता गए, जितना 2 से 4 तक पढ़ते थे वो याद आता। तो एक दिन जब इम्तिहान देने सीरीज पे गए तो पता चला दोनों के पेपर इतना खराब आया कि दोनों के लफ्ज में गया। तो अरे ये जरूर था कि उन्होंने शुरू से बता रखा था, जब हम लोग 4th में पढ़ते थे कि जो काम करो पहले ये ध्यान करो कि हम नहीं कर रहे हैं, हम आ गए बैठ गए, ताऊजी कर रहे हैं। उनका पर्चा लो तो हाथ में ध्यान कर लेना कि हमने शुरू किया, हम ही नहीं करें। खाना खाओ तो ये कहना सोचना कि ताऊजी खाना खा रहे। तो सोचा, जब आंख खुली पता चला कि दोनों सो गए। जब निकले तो दोनों बड़े परेशान कि कहा कि इसका तो मतलब इसमें तो सप्लीमेंट्री भी नहीं आ सकती, खैर धारा बाबूजी का भी नहीं, कोई अच्छा बाबूजी को ही पता था कि ताऊजी कहेंगे। तो उन्होंने कहा ये हमें तो कुछ बताओ, अगर नहीं ठीक हुआ होगा तो फेल हो जाओ, ठीक हो जाए पास हो जाओ, चलो भगवान पर भरोसा। फिर सिकंदराबाद गए, ताऊजी से पूछा पाछा, ताऊजी कहा आप जो है वो रात को जो पूजा करेंगे उसमें पहले सबसे पहले ये ध्यान लगाए कि हम लोग 1st डिवीजन तो हमारी गोली पास हो रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता, हमें तो कुछ नहीं पता। खैर जब हम लोग दुखी मन से घर चलने लगे तो उनका नहीं लगने, इंशाअल्लाह चाह तो दोनों पास हो जाओगे और परमात्मा पर भरोसा रखते। जब रिजल्ट निकला तो वही मार्क्स वही चीज, हमारे 34 सिविक्स में इनके 100 आउट ऑफ 50। जहाँ के ये सोच रहे थे कि 4 भी नहीं आ सकते तो क्या था कि कभी मौका ही नहीं सोचने का ये मिला।
कि हम किसी दूसरे के लिए सोच सकें। तो ये पिछले कुछ संस्कार हैं कि ऐसा परमात्मा ने ऐसे लोगों से हम लोगों का मुलाकात करा दी और ऐसे घर में जन्म दिया कि जिसमें कि इस तरह का वातावरण मिल गया और उसका फायदा हम लोगों को मिल गया। तो दुविधा जो है वो नहीं होना चाहिए। एक किस्सा हुआ था, ताऊ जी बात सुनाते रहते थे। वो एक पंडित जी थे, मुल्ला जी थे, तो खजूर का पेड़ था। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुल्ला जी से कहा नीचे कूदो, तुम्हारा अल्लाह बड़ा है कि हमारा भगवान बड़ा है। तो उनका कि जिसके हाथ पैर बच जाएंगे वो उसका ही बड़ा है। तो मुल्ला जी कूदे, अल्लाह मियाँ का नाम लेके, तो एक झटके कूद गया, उसके हाथ पैर बच गए। पंडित जी ने देखा कि जब कूदे तो ऊपर राम थे, बीच में उन्होंने कह दिया अल्लाह के नाम से बच गए, उनकी सब हड्डियां टूट गई। तो उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा तुम तो दो नाव में चढ़ गए ना, ये तो एक में था, अगर जाता तो एक ही से बेड़ा गर्क होता, तुम तो दोनों तरफ से चले गए। तो क्या हुआ कि एतकाद का दूसरा नाम कि अगर आपको फेथ है और आपको एतकाद है तो फिर आपको क्या पूछना और किससे किसके लिए। अच्छा नहीं, आप लोग सब आए और जो भी कष्ट हुआ हो उसकी क्षमा कीजिए और सब लोगों से यही निवेदन है कि वो के इस भंडारी में बाबा जी का स्थूल तो नहीं था, लेकिन कोई दिन ऐसा भी नहीं गुजरा जिस दिन बुजुर्गों का और बाबा जी की प्रेजेंस न रही। और देखिए, अगर कोई शख्स इस हाल में बैठता है जहां समाधि है, कहीं से आए, अगर उसका सच्चा मन है तो हालत देख लीजिए, वहां बैठते ही हालत बदल जाती है। क्यों? ये तपोभूमि हो गई। उस कमरे में 55 से करते और उस तपोभूमि में आप बैठ के देखिए, इस जमीन में जर्रे जर्रे में परमात्मा है। तो वो चीज जहां पे लोग तपस्या करते वही तो तपोभूमि हो, जहां सुबह से शाम तक परमात्मा का नाम लिया जाता है, लाखों मरते ओम शांति का नाम लिया जाता है। तो अगर वायुमंडल में ये ख्याल नहीं आएगा तो और दूसरा क्या आएगा? अगर हम आज किसी दूसरी सोसाइटी में जाते हैं तो वहां का वातावरण भी तो हम ग्रहण कर लेते हैं। तो जब हम इस सोसाइटी में बैठे तो यहाँ कर दूसरे परम पूज बाजी के एक और भी था कि जब आदमी घुसता है, अगर वो दुनिया लिए है तो उसकी तरफ ज्यादा मुखातिब मत, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी खराब होगी। उनका पहले उसको घुस लेने दो, अपने मन की बात कर लो, उसकी सोचते रहो, अपना कुछ। अगर तुमने उस वक्त उसको कोई तवज्जो दी तो बेकार, बल्कि तुम पे ये उल्टा असर पड़ेगा कि उसके थॉट्स तुमको बाद में तकलीफ करेंगे। उनका 2 दिन 4 दिन 10 दिन आगे धीरे धीरे अगर तुम्हारे पास चीज होगी तो धीरे धीरे उसका दुनिया माइनस होने लगी, तुम्हारे दरवाजे तो घुसेगा, माइनस होने लगे, परमात्मा प्रवेश करेगा। बहुत ही सत्संगी भाई हैं जिनको ऐसा तजुर्बा है कि आते थे, दुनिया माइनस हो गई, परमार्थ शुरू हो गया, चिपक के रहे। क्यों? कि वहां जो है दुनिया नहीं थी, दूसरे धुरी नहीं थी, पॉलिटिक्स नहीं थी, निर्मल प्रेम, निस्वार्थ मोहब्बत, जिसमें निस्वार्थ मोहब्बत है। देखिए, लाला जी महाराज थे, चाचा जी महाराज थे, दोनों मौलवी साहब थे, बाबा जी थे, ताजी थे, उसने इनका कोई ऐसी जायदाद नहीं, कोई लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, किसी ने किसी को कुछ दे नहीं दिया, ये जायदाद दे दी, वो दे दी, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी दी गई कि मोहब्बत, निस्वार्थ मोहब्बत, और अपने से परमात्मा से ऐसा कनेक्शन कर गए कि जो कि अब तक जब आप 1974 में पहली बार से गए फतेहगढ़, जब देखा कि बहुत दिनों से मुझे ख्याल आ रहा था कि ये फतेहगढ़ सेंटर जो है हमारा गड़बड़ा, बहुत परेशान। वो अखिलेश जी को चिट्ठी लिखी गई किसी तरह से शताब्दी आने को, और अगर तुम इसमें अरेंज कर दो तो अखिलेश में चैलेंज नहीं,
उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी, बीमार था। उस हालत में उन्होंने मैनेज किया और उसका असर क्या हुआ कि लोगों को चिट्ठियां गई, सब लोग जमा हुए और 1974 में वो फिर से सेटल ऐसा रिवाइव हुआ। आज लोग मौलवी साहब को भी जानते थे दोनों, तो जब हमको बाजी पहली मरतबा दोनों जनों को 74 में लेके गए हैं रायपुर और कुबेरपुर, तो हमने पूछा कि और तो कोई नहीं आता ये ऐसा, तो उनका नहीं, हम तुम चलो। इसके बाद इनमें से भी कुछ चले, कुछ उनमें से सत्संग में गए। 74 से जब तक बाजी 81 तक बराबर जाते रहे, तो अब ये हुआ कि वहां एक रेगुलर फीचर हो गया, बस जाने लगी। लोग भंडारी में लाश दे के आए, उनका कि मौलवी साहब के दर्शन करने जा रहा है, तो कौन रिवाइव कर गया? उनके पोते लालाजी महाराज गुरुदेव हुए, उनके गुरुदेव। तो तभी लोगों ने कहा कि नगद से सूट जा रहा, लड़के से पोता प्यार क्या। दो वहां गए और उनकी मजार को भी रिवाइव कर दी। एक खेत में छोटी सी जगह जिसको कोई नहीं पहचानता था, वहां पर बन गई, लोग रेगुलर जाने लगे। तो क्या हुआ कि बुजुर्गों से फैज़याब भी हुए